आज करीब 42 साल बाद विजय जी, उसकी पत्नी सीमा जी उसी वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रोते हुए खड़े थे, जहाँ एक दिन विजय खुद अपनी पत्नी का कहा मानकर अपनी लाचार माता पिता को रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। आज रह रहकर उनको अपने माता पिता की वह कितार विनती करती और आंसुओं से भरी मजबूर आंखें दिखाई दे रही थी, जो उनको देख रही थी मानो कुछ कहना चाह रही हो, बेटा हमें यूं ना जाओ अकेला छोड़ के। पर वह उस वक्त पत्नी प्रेम में यह सब अनदेखा कर गए थे, जबकि वह तो उनकी अकेली संतान थे, एकमात्र बुढ़ापे का सहारा थे। आज उसी मोड़ पर आकर वह भी खड़े थे, अपनी करनी का फल भुगतने को, अपने माता पिता की तरह ही लाचार होकर रोते हुए। रह रहकर उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे। उन्हें याद आया वह दृश्य जब उनकी पत्नी कह रही थी कि इकलौता होना भी सजा है, लोगों को फायदा दिखता है, पूरी संपत्ति के मालिक हैं हम। पर इन लोगों को संभालना बुढ़ापे में क्या मुसीबत से कम है। कहीं आ जा नहीं सकते इनको छोड़कर। बच्चे हर छुट्टी में घूमने जाने को बोलते हैं, पर इनको किसके सहारे छोड़ें। सुनो, क्यों ना हम इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दें। आजकल बहुत सुविधाजनक आश्रम बन चुके हैं, वहाँ इन लोगों को अपनी हम उम्र लोगों की कंपनी भी मिल जाएगी। हम त्योहार पर ले आया करेंगे या मिल आया करेंगे। इस तरह हम भी चिंता मुक्त होकर अपनी जिंदगी जी पाएंगे। अरे पर लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि अपनी स्वार्थ की खातिर हम वृद्ध माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाएं। विजय ने पत्नी का विरोध किया। अरे लोगों का क्या है, वक्त पर कोई आता है क्या उनको संभाल लें। सीमा गुस्से में बोली। अच्छा ठीक है बाबा, कल मैं देख कर आऊँगा 1-2 जगह, विजय ने कहा और दोनों कमरे में सोने चले गए। सुबह सीमा ने फिर वही बात दोहराई तो 1-2 जगह तलाश करने के बाद विजय एक आश्रम में बात करके आ गए। वे भूल गए थे कि सुबोध जी व माया देवी ने अपने इकलौते लाडले बेटे अर्थात उन्हें पालने के लिए कितना त्याग व संघर्ष किया था। शाम को माता पिता के बैग में जरूरत का सामान व दवाइयाँ वगैरह रख उनको समझा बुझाकर मिलने आते रहने का वादा किया और वह लोग रोते हुए माता पिता को छोड़कर घर आ गए थे। कुछ दिनों तक वह लोग उनको पूछने व मिलने जाते रहे, पर वक्त के साथ ही बढ़ते काम व अपने शौक के कारण भूल ही गए कि उनके माता पिता जिंदा है भी या नहीं। और उनके अंतिम समय जब वृद्धाश्रम से फोन भी आया तो वे सपरिवार विदेश में थे। और आज उनके बच्चे उनको छोड़कर गए हैं उसी जगह। वह भी जान गए थे कि अब वह भी अपने बच्चों से आखिरी बार ही मिल रहे हैं। वक्त फिर खुद को दोहरा रहा है आज। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मैसेज वाली और कहानी मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।